हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको कौन सा अकाउंट कब खुलवाना चाहिए। बेसिकली अकाउंट 4 प्रकार के होते हैं: सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। सबसे पहले हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट की। हम देखेंगे सेविंग अकाउंट आपको कब खुलवाना चाहिए। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हैं, यानी कोई फर्म या कोई कंपनी नहीं है और आपको अपनी निजी जमा खर्च के लिए खाता खुलवाना है, इस कंडीशन में आपको बचत खाता खुलवाना चाहिए। बचत खाता खुलवाने के लिए आपको बैंक को एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ साथ अपना एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ देना होता है। इसके साथ ही एक लेटेस्ट फोटोग्राफ देना होता है और उस बैंक का जो भी मिनिमम एवरेज बैलेंस होता है वो आपको इसके साथ डिपॉजिट करना होता है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे करंट अकाउंट की। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म यानी जिसमें केवल एक ऑनर होता है, उसे प्रोप्राइटरशिप फर्म कहा जाता है। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आपको करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ साथ अगर आपकी कंपनी है, आपकी पार्टनरशिप फर्म है, अगर ट्रस्ट है, इस कंडीशन में भी आपको करंट अकाउंट ही खुलवाना चाहिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट की लिमिट कम होती है, करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस की लिमिट ज़्यादा होती है। अब अगर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट की, करंट अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक आपसे क्या डॉक्यूमेंट की मांग करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोप्राइटरशिप फर्म में। प्रोप्राइटरशिप फर्म का अगर आप अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो इसमें प्रोप्राइटरशिप का आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड और फोटोग्राफ तो कंपलसरी है। इसके अलावा आपको आपकी शॉप है या जो भी है उसका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट या म्यूनिसिपल अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया लाइसेंस, यानी जिसे हम गुमास्ता कहते हैं, या जीएसटी रजिस्ट्रेशन या आईटीआर की कॉपी, इन किसी भी डॉक्यूमेंट में से आपको 2 डॉक्यूमेंट बैंक को देना होता है। अगर इसके अलावा अगर दूसरे अकाउंट की बात करी जाए, जैसे पार्टनरशिप अकाउंट की अगर हम बात करते हैं, पार्टनरशिप अकाउंट में आपसे पार्टनरशिप डीड मांगी जा सकती है। इसके अलावा सारे पार्टनर्स का केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी फ़ोटोग्राफ, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और अगर कंपनी है, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड, इस तरह से अलग अलग कंडीशन में आपसे अलग अलग डॉक्यूमेंट की मांग की जा सकती है। अब हम बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की। इस तरह के अकाउंट्स में आपका अमाउंट फिक्स हो जाता है और इसके बदले में आपको बैंक द्वारा रिसीट दी जाती है। अगर आपके बचत खाते में आपकी ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट रखा है तो एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इससे सेविंग्स तो होगी ही, साथ ही ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा। फिक्स्ड डिपॉजिट आप मिनिमम 7 डेज से लेके मैक्सिमम 10 ईयर तक का करवा सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आरडी की। अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं तो आरडी आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। अगर आप हर मंथ अपनी छोटी छोटी जमा से अपनी सेविंग्स इकट्ठी करना चाहते हैं तो आपको आरडी ही खुलवाना चाहिए। इस खाते में हर महीने आप एक निश्चित राशि जमा करते हैं एक निश्चित समय के लिए। ये समय 6 महीने से लेके 10 साल के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो इसे ही हम आरडी कहते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।